हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो आज तो हम दिखाई भी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त हो, एकदम मस्त हो। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालने की जरूरत पड़ती है? बच्चों, अब तक हमने क्या देखा? हमने एवरेज वेलोसिटी देखी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? तो बच्चों, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, रिपीट करता हूं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, उसी से मिलती है एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। यहां पे क्या था कि जब भी आपको ये डेल्टा टी का टाइम इंटरवल दिया जाता था ना, तो उतने इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता था, वो डिस्प्लेसमेंट को हम ये टाइम इंटरवल से डिवाइड करके हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। वो एवरेज वेलोसिटी जो भी निकलती थी, वो कितने टाइम इंटरवल के लिए निकलती थी? डेल्टा टी के टाइम इंटरवल के। अगर आपने डेल्टा टी 2 सेकंड लिया तो 2 सेकंड में कितनी एवरेज वेलोसिटी है वो हमें आंसर में मिलती थी। यस और नो? अगर मैंने डेल्टा टी 5 सेकंड लिया है तो वो 5 सेकंड के इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कितनी है वो हमें मिलता था, है कि नहीं? लेकिन सोचो, मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो क्या ये हो पाएगा? क्या मुझे ये डेल्टा टी, मतलब कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए? डेल्टा टी मतलब ये जो इंटरवल है ना, इंटरवल बहुत ही छोटा होना चाहिए। मैंने बोला 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी। देखो, एक होता है 2 सेकंड के इंटरवल में कितनी वेलोसिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर 2 सेकंड पे एट दी 2 सेकंड कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, वो निकालने की नौबत आ जाती है। एक बात बताऊं आपको, आपने कभी स्पीडोमीटर मार्क किया है क्या? आपने स्पीडोमीटर के ऊपर कभी देखा है क्या? जब भी आप व्हीकल पे जाते हो, जैसे आपकी स्पीड बढ़ाते हो, तो उसकी जो कांटा होता है ना, उसका जो सुई, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होता रहता है। ये सुनो, आपने स्पीड इंक्रीज की तो कांटा भी डिफ्लेक्ट होता जाएगा। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहे हो तो कांटा डिफ्लेक्ट होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? सर, हमारे व्हीकल में तो ना डिजिटल मीटर है। अच्छा, डिजिटल मीटर है, ठीक है, तो उसमें क्या स्पीड नहीं बढ़ती है? जैसे आपने एक्सेलरेशन दिया, स्पीड बढ़ती है। या सुनो, एक्सेलरेशन कम करोगे स्पीड घटती है। या सुनो, तो बच्चों वो क्या होती है? वो टाइम पे कितनी वेलोसिटी है वो दिखाती है। या सुनो, वो टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, जब आप देखे वो टाइम पे, जब आपने नोटिस किया ना, वो टाइम पे कितनी वेलोसिटी वो दिखाती है कि नहीं? बच्चों, उसी को तो बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है कि नहीं? वो एवरेज नहीं होती है, वो इंस्टेंटेनियस होती है पर्टिकुलर टाइम पे। पर्टिकुलर आपका आपका कांटा ना, जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन दोगे ना, जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन नहीं, एक्शन दोगे, मतलब एक्सीलरेशन कम करोगे ना, तुरंत सुई डिक्रीज होने लगेगी। यस और नो? जैसे एक्सीलरेशन प्रोवाइड करो, सुई धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। मतलब कि वो क्या कर रही है? वो आपके एक्शन के सामने रिएक्शन दे रही है। यस और नो? रिएक्शन में क्या दे रही है वो? सोचो ना, रिएक्शन में क्या दे रही है वो? वो टाइम पे, जिस टाइम पे आप उसको देख रहे हो, वो टाइम पे उसकी जो स्पीड है ना, वो आपको रिजल्ट में दे रही है कि नहीं? तो बच्चों, वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलो, एक होता है पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। मैंने 5 सेकंड का एक इंटरवल लिया और उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, तो उसमें कितनी वेलोसिटी है, मतलब 5 सेकंड के इंटरवल में टोटल कितनी बार? अबे 5 सेकंड के इंटरवल में आप देखोगे, मान लो कि मैंने दो से लेके 7 सेकंड तक मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, तो 2 से लेके 7 मतलब कि टोटल इंटरवल बना कितना? 5 सेकंड का, ठीक है। तो ये 2 से लेके 7 के इंटरवल में कभी उसकी स्पीड बढ़ी होगी, कभी कम हुई होगी। यस और नो? लेकिन हम क्या करते हो, 2 से लेके 7 के इंटरवल में हम क्या निकालते हैं? इसीलिए कोई कभी वो इंक्रीज हुई होगी, कभी वो डिक्रीज हुई होगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं वहां पे? एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई इंक्रीज हुई होगी, कभी डिक्रीज हुई होगी, कभी कांस्टेंट हुई होगी, तो वो सारा जो भी है खेल, उसका एवरेज निकालोगे तो आपको वो 2 से लेके 7 सेकंड के इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया 2 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल में बताओ 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी,
अरे भैया 4.5 सेकंड पे कितनी थी, 5 सेकंड पे कितनी थी, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है वो, ठीक है, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे नहीं समझ में आया, अरे बताओ ना समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ रहे हो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर मुझे वेलोसिटी निकालने को बोला जाए, तो क्योंकि वो इंटरवल ऐसा होता है कि जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे टाइम पे मैं सिर्फ एवरेज निकाल सकता हूं, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नहीं 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 मुझे कोई इंटरवल में नहीं, मुझे कोई पर्टिकुलर सेकंड पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है कि नहीं, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। जैसे कि आपका स्पीडोमीटर, आपका जो स्पीडोमीटर होता है ना, सर हमारा थोड़ी ना स्पीड, अरे भैया आपके व्हीकल का स्पीडोमीटर जो भी होता है ना, वो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है आपको, वो स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे ही आपने एक्शन दिया, रिएक्शन के तौर पे उसने सुई को दिखा दिया कि अच्छा आपकी स्पीड बढ़ी, देखो देखो बड़ी 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 बड़ी। जैसे एक्सीलरेशन को आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब कि अभी स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो वो सुई का जो कांटा था ना, वो सुई जो भी थी ना, वो स्टेडी हो जाएगी उतनी स्पीड के ऊपर। जैसे आपने डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे 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 वो सुई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या सुनो, मतलब कि वो इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है वो दिखाती है, या सुनो, और वही हमें यहां पे निकालना है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या निकालने जा रहे हैं, अरे भैया समझ में आया कि नहीं आए, अच्छे हो ना, ठीक है, चलो समझ में आ गए, तो अच्छे बच्चों की तरह आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो देखो डेफिनेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखो, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज दी, क्या लिखा है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी वेलोसिटी, उसी को तो इंस्टेंटेनियस बोला जाता है ना। तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज दी, देखो, लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी as the time interval delta t becomes infinite small, ठीक है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, ठीक है, इसको बोला जाए इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, ठीक है, लेकिन उसको इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, ठीक है। खैर इसको हमें उसके ऊपर फोकस है, हमें ये देखना है कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा इंटरवल, बहुत ही छोटा इंटरवल, ठीक है। जब आप ये टाइम को ना बहुत ही छोटा करते हो, पॉइंट समझो, यहाँ पे पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी। देखो एक तो यहाँ पे एक वर्ड आया लिमिट, ये लिमिट का चक्कर क्या है देखते हैं, ये लिमिट का चक्कर क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। बच्चों क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या मैं इसको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल सकता हूं, है कि नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है कि नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है क्या भाई, एवरेज वेलोसिटी है ना, इट इज एवरेज वेलोसिटी। तो सोचो कि आपको फॉर्मूला तो लगाना है एवरेज वेलोसिटी का, ये जो सारा सेंटेंस लिखा ना वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक चेंज है, क्या चेंज है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन उसमें हमने एक और टर्म ऐड किया, दैट इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स वाले बच्चे ना, मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं ये लिमिट के बारे में, ठीक है, लिमिट होती क्या है वगैरह सारी चीजें वो वहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आसान शब्द में समझाऊं तो कई बार ऐसा होता था, ध्यान से, हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझा देगा कि क्या हुआ था, क्यों हमें लिमिट डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे का रीजन क्या है। कई बार ना ऐसा फंक्शन डिफाइन होता था, फंक्शन का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक टाइप का रिस्पॉन्स, मतलब कि मैं कुछ वैल्यू अंदर देता हूं और वो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ वैल्यू आउटपुट में देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, ध्यान से देखना, फंक्शन को ध्यान से देखते जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज दिस साइन एक्स अपॉन एक्स, ध्यान से देखना, मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। फंक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक टाइप का रिस्पॉन्स, मतलब कि मैं अगर यहां पे x की कुछ वैल्यू प्लेस करूंगा, लेट से x इज इक्वल टू मैंने 1 प्लेस किया, तो उस हिसाब से मुझे ये फंक्शन x की वैल्यू 1 प्लेस करने से मुझे कुछ आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने बच्चों यहां पे x इज इक्वल टू क्या प्लेस कर दिया, गलती से मैंने 0 प्लेस कर दिया, ठीक है, समझो कि मैंने गलती से यहां पे x इज इक्वल टू क्या प्लेस कर दिया, 0 प्लेस कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है,
जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो की, क्योंकि फंक्शन का तो काम ही ये होता है कि जो भी वैल्यू आप प्लेस करते हो उसके रिस्पेक्ट में उसको आंसर देना है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू इतनी लेता हूं तो उस हिसाब से साइन पर्टिकुलर वैल्यू बाय वैल्यू का आंसर क्या निकलेगा, ठीक है, वो आंसर मुझे आंसर के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिला पता है, मुझे आंसर ना यहाँ पे डेंजर वाला मिला, ध्यान से देखना, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। साइन 0/0, एक्स की वैल्यू प्लेस किया ना, एक्स की जगह पे जीरो लिखे, साइन जीरो तो जीरो होता है ना, और डिवाइड बाई जीरो। अभी यहां पे गड़बड़ हो गई बच्चों, ये 0/0 को मैं क्या बोलूं, 0/0 का आंसर क्या निकालूं, सोचो, सोच के बताओ 0/0 का आंसर क्या हो सकता है, सोचो। सर 0/0 मतलब कि हम पढ़े थे कि ए बाई ए छम्मा छम्मा, मतलब कि आंसर तो 1 आता है कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे 0/0 कैंसल होके आंसर आएगा 1, है कि नहीं, यस और नो। अरे भैया कितनी पॉसिबिलिटी है पता है, बताऊं आपको कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 0/0 फॉर्म के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है बताऊं। देखो एक तो पॉसिबिलिटी जो अभी ही आपने बताई, 0/0 0 छम्मा छम्मा आंसर निकला 1, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी 0/0 है ना, ये 1/0 बच्चों क्या होता है पता है, 1/0 इंफिनिटी होता है, क्योंकि इंफिनिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/0, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि तो फिर 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे 1/0 के इंफिनिटी लिखूं तो पहला जीरो एज इट इज न्यूमरेटर वाला, और दूसरा जो है 1/0 इसको मैं इंफिनिटी लिखता हूं। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो आता है, एंड इंफिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर इंफिनिटी आता है, तो आंसर ये भी आ सकता है कि नहीं। और एक आखिरी पॉसिबिलिटी 0/0 है ना, जीरो को क्या लिखे, जीरो को 1/इंफिनिटी लिखे, और यहां पे भी जीरो को क्या लिखे, 1/इंफिनिटी, दोनों दोनों छम्मा छम्मा, तो आंसर निकला 1। तो कुल मिला के देखो तो इतनी पॉसिबिलिटी आती है। अभी सोच के बताओ कि इसका आंसर हम कहा देंगे, अरे बचवा कहा आंसर देंगे, अरे बताइयो ना, अरे बताइयो, अरे बताइयो ना भाई, कितना आंसर निकलेगा। अरे E0/0 का हम का आंसर निकाले, सोचो, का 1 निकाले, का इंफिनिटी निकाले, का जीरो निकाले, का बोले आंसर, ठीक है। बच्चों यहीं पे अटक जाओगे, यस और नो। यहीं पे ये साइन x/x एक ऐसा फंक्शन कि जो हमें बाकी सारी वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर देगा, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आ गई दैट इज x इज इक्वल टू 0, जहां पे वो आंसर देने में फेल हो गया। बच्चों ना तो इसका आंसर 1 होता है, ना तो 0 होता है, ना तो इंफिनिटी होता है। एक्चुअल में ये वाली जो टर्म होती है ना, इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट टर्म, मतलब कि इनडिफाइंड टर्म। ये टर्म डिफाइंड ही नहीं है, 0/0 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, 0/0 की कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी, वो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे कि 0/0 आता है, इंफिनिटी तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है बच्चों। 1/इंफिनिटी, आप बोलते हैं 1/एनीथिंग इज 1, लेकिन सुनो, 1/इंफिनिटी 1 नहीं होगा। 1/इंफिनिटी कैन बी से दैट इट इज द 1 नहीं होगा, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/इंफिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इंफिनिटी/0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो बच्चों तब प्रॉब्लम ये आई थी कि ऐसे बहुत सारी ऐसे फंक्शन बने थे कि जिसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने जाते थे ना, तो उसका आंसर इनडिफाइन हो जाता है, मतलब कि वो डिफाइन ही नहीं था। 0/0, देखो आपको ये क्वेश्चन होगा कि a/a तो सर 1 हो जाता है ना, ए छम्मा छम्मा हो जाता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 0/0 को क्यों कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चों नहीं कर सकते, 0/0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, यस और नो। ये इनडिफाइंड टर्म है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको इनडिटर्मिनेट टर्म बोला जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस और नो। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आई पता है, मैथमेटिक्स में उन्होंने जब देखा, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन जिनको सज्जन लोग बोला जाता है, यस और नो, जो भी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन होते हैं वो सज्जन लोग थे, यस और नो। उन्होंने ही तो वो सारे ये सारी चीजें यहाँ पे निकाली थी, फाइंड आउट की थी, जो हमें आज पढ़ने में आता है, यस और नो। तो सज्जन लोग थे ना, उनको यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखा कि भैया ये x इज इक्वल टू 0, कोई भी फंक्शन हो भैया, ये जरूरी नहीं कि हर एक के लिए x इक्वल 0 पे ही ये होगा, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन फंक्शन की बात होती है, जैसे कि इसी फंक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं, और मैं थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख दूं, मैं इसको लिख दूं साइन x-a डिवाइड बाई x-a, ठीक है। अभी यहां पे x की वैल्यू मैं 0 लूंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू a के बराबर ले ली, तो अभी ये 0/0 हो जाएगा, a-a 0/0, यस और नो। तो जरूरी नहीं कि हर एक टाइम पे x 0 प्लेस करने से ही हमें ये इनडिटर्मिनेट टर्म मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है।
कोई भी वैल्यू आ सकती है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन जैसा है उस हिसाब से फंक्शन के लिए कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जब वो इनडिटर्मिनेट टर्म वाला आंसर देता है। तो इसमें उन्होंने मैथमेटिशियनों ने यहाँ पे देखा, उन्होंने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और देखा कि भैया प्रॉब्लम किसकी वजह से आई। जब ये फंक्शन को देखा ना, जब ये फंक्शन को देखा, ये वाले फंक्शन को देखा, तो उनको ये पता चला कि भैया जब भी हम x इक्वल टू 0 प्लेस करते थे ना, तभी ये सारी गड़बड़ी हो जाती थी। यस और नो? अगर x इक्वल 0 नहीं प्लेस करते, कोई भी और वैल्यू प्लेस करे तो आंसर मस्त आता था, ठीक है, ये फंक्शन मस्त आंसर देता था। लेकिन जैसे x 0 प्लेस करने जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। मतलब कि ये सारा प्रॉब्लम कहां पे है? x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, x इक्वल टू 0 में है, बाकी कोई वैल्यू में नहीं है, 0 में ही सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रहा है। सिमिलरली यहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग प्लेस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने x इक्वल टू a प्लेस कर दिया, बात खत्म, इनडिटर्मिनेट टर्म आ जाता था, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर की कोई एक वैल्यू को प्लेस करने से ही वो इनडिटर्मिनेट आंसर देता था, बाकी सारी वैल्यू के लिए वो फाइनाइट आंसर देता था। यस और नो? तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं ना, वो 0 ना प्लेस करके 0 के नजदीक वाली कोई वैल्यू प्लेस कर दे, तो ये बात बन सकती है। क्योंकि 0 को प्लेस करने से यहां पे प्रॉब्लम होता है ना, 0 को प्लेस करने से यहां पे प्रॉब्लम होता है। अगर हम 0 प्लेस करें ही ना, अगर 0 प्लेस नहीं करें लेकिन 0 के नजदीक की कोई एक वैल्यू प्लेस कर दे, तो बात बन सकती है। तो हाँ, ये बात तो सही है, तो बात बन सकती है। यस और नो? तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि भैया x इक्वल टू 0 प्लेस करोगे ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जब भी आप यहां पे sin x बाय x, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने एक फंक्शन लिया है, तो अगर आप यहां पे x इज इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हो ना, इफ x इज इक्वल्स टू 0 यू आर प्लेसिंग इन दिस फंक्शन, एट दैट टाइम f ऑफ 0 हमारे पास इनडिफाइनाइट होता था। तो हम एक काम करते, 0 प्लेस नहीं करते लेकिन 0 के नजदीक की कोई एक वैल्यू, अभी 0 के नजदीक की मतलब कि हम एक ऐसी टर्म डिफाइन करते जो इसको लिमिट कर दे, इसको क्या कर दे, लिमिट कर दे। इसीलिए यहां पे हमने क्या यूज किया, लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जो भी है ना, वो इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो 0 एग्जैक्टली 0 प्लेस करने से हो रहा था। तो हम एक काम करते हैं ना, हम x इज इक्वल टू 0 नहीं लेते, हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 कर देते हैं। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये सुनो, समझ रहे हो? तो यहां पे ऐसी टर्म ऐड करने से, मतलब कि लिमिट वाली टर्म ऐड करने से हमारी बात बन गई। ये सुनो, और आंसर यहां पे फाइनाइट आ सका। ये सुनो, तो आंसर फाइनाइट जो लाना था वो अभी आ सकता है। इसीलिए यहां पे एक और मैथमेटिकल टर्म ऐड करने गए और वो ऐड होके क्या आई, लिमिट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा लेकिन x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? देखो साथ में ना थोड़ा मैथमेटिकल फंडा भी आज के लेक्चर में देखते जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। हाँ, बाकी सारी जो डिटेल है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस कैसे है, वो सारी चीजें ना आपको वहां पे मैथमेटिक्स में पता चल जाएगी। नीट वाले जो बच्चे, उनके लिए, मतलब कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे, उनके लिए मैथमेटिक्स का तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स तो उनको पढ़ना ही नहीं है, तो उनके लिए जितना समझ में आना चाहिए ना उतना मैं समझाऊंगा, वही रेंज में, वही लेवल पे समझाऊंगा। यस और नो? बाकी अगर मैं लिमिट का, अगर यहाँ पे लिमिट क्यों इन्वेंट हुई, क्यों लिमिट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो सारी चीज अगर देखने जाओगे तो हिस्ट्री बहुत सारी है, ठीक है। वहां पे लॉ हॉस्पिटल वगैरह भी वहां पे निकल के आते हैं, जो आसान बनाते हैं सॉल्यूशन को निकालने के लिए, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक, ठीक है। तो बेसिक के लिए इतना समझ लो कि प्रॉब्लम क्या था, इनडिटर्मिनेट टर्म आता था आंसर, तो उसको डिटर्मिनेट टर्म, मतलब कि फाइनाइट टर्म लाने के लिए हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 0 प्लेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, x को 0 को अप्रोच करने वाली टर्म से रिप्लेस कर, मतलब कि उसको छोटा कर देंगे, उसको छोटा, x की वैल्यू 0 एग्जैक्टली 0 नहीं, लेकिन 0 के नजदीक की छोटी वैल्यू यहाँ पे पसंद करेंगे, ठीक है। 0.000 समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं, एग्जैक्टली 0 नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट का कहीं ना कहीं, लिमिट का मतलब क्या होता है, ये 0 को अप्रोच करे लेकिन 0 ना हो, ठीक है। 0 नहीं होगी, 0.0000 समथिंग वाली कोई वैल्यू हो सकती है, वो जितनी हो सके उतनी छोटी हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी। क्लियर है? इसीलिए यहां पे हम क्या करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। ये लिमिट तब दिखाती है, लिमिट ये बोलती है कि भैया x की वैल्यू ना पॉसिबल हो उतनी छोटी लिमिट में होगी। यस और नो?
जीरो के नजदीक, अगर मैंने x टेंस टू जीरो लेकर तो जीरो के नजदीक नजदीक होगी, जीरो नहीं होगी लेकिन 0.00 समथिंग हो सकती है, यस और नो। अगर मैंने x टेंस टू 2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती, लेकिन 2 के नजदीक की कोई भी होगा, मतलब 1.99 समथिंग हो सकती है, 2.000 समथिंग हो सकती है, यस और नो, लेकिन परफेक्टली 2 नहीं होगी। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहां पे एक फॉर्मूला बनाया, है तो एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला, लेकिन आगे हमने कौन सी टर्म ऐड कर दी, हमने आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वाली टर्म ऐड कर दी, ठीक है। तो क्यों ये ऐड की गई, उसके पीछे का रीजन ना ये ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ग्राफ के ऊपर फोकस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये लिमिट वाली टर्म ऐड हुई और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यस और नो। कैसे हमने ये लिमिट को जस्ट एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में जस्ट हमने लिमिट को ऐड कर दिया एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ यस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे ये सारा मुमकिन हुआ, कैसे हमें ये पता चला कि अगर हम ये डेल्टा टी को छोटा कर देंगे तो कहीं ना कहीं छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। तो ये कहां से हमारे दिमाग में चमका, ये सुनो, कैसे हमारे दिमाग में चमका, वो सारी चीजें हम ये ग्राफ से पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टेंस किसका था पहले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के से पहले एवरेज वेलोसिटी का, तो कहीं ना कहीं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है और उसी से हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो आइए कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं, ठीक है। तो आओ चलिए शुरू करते हैं चलो आओ ग्राफ के पास आओ। तो ग्राफ पे देखो, ध्यान से देखना बच्चों, मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे 4 सेकंड पे कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो निकालना है। व्हाट इज माय इंटेंशन, पहले ये इंटेंशन फिक्स कर लेते हैं कि भैया मुझे 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है यूजिंग द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला, यूजिंग द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला, ठीक है। 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है वो निकालनी है यूजिंग द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास अभी तक इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला जो भी है ना, ये तो था ही नहीं, उसको तो बनाने वाले हैं अभी, यस और नो। पहले ये मेरे लिए था ही नहीं, तो मेरे पास उसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं था तो मैं वो फॉर्मूला कैसे यूज करूं, ठीक है। तो यूज करने के लिए फॉर्मूला मेरे पास यूज करने के लिए कौन सा था, एवरेज वेलोसिटी का। तो सोचो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से मुझे 4 सेकंड की, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी आती है वो निकाल के देता है ना, और हमें तो चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, यस और नो। तो दोनों में अंतर है, एक में इंटरवल है, एक में वो टाइम पर्टिकुलर टाइम पे है, यस और नो। तो मेरा इंटेंशन क्या है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 4 सेकंड, वेलोसिटी एट 4 सेकंड, मतलब कि मेरी चाहत यह है कि 4 सेकंड पे, जब ये टाइम 4 सेकंड हुआ होगा तब ये 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। सो वेलोसिटी, आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, ठीक है। मतलब 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए मैं यूज क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने पहले क्या किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करने के लिए, क्योंकि वहां पे तो इंटरवल यूज करना पड़ता है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने ना पहले 3 सेकंड से लेके 3 सेकंड पे मैंने इनिशियल पोजीशन को मार्क किया एंड 5 सेकंड पे मैंने फाइनल पोजीशन को मार्क किया, ठीक है। तो ये जो डेल्टा जो मेरे पास आया, डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल 3 से लेके 5 सेकंड का जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल आया, वो कितना इंटरवल हुआ, 3 से लेके 5 सेकंड, मतलब कि 2 सेकंड का इंटरवल, ठीक है। 2 सेकंड का इंटरवल आया, तो मैंने पहले क्या किया, 2 सेकंड के इंटरवल में एवरेज कितनी है वो निकाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 से लेके 5 सेकंड का, मतलब कि 2 सेकंड के इंटरवल में मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तब मैंने मार्क किया कि भैया जब 3 सेकंड थी तब इनिशियल पोजीशन क्या थी यहाँ पे, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे कुछ ये थी, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड एट 5 सेकंड फाइनल पोजीशन क्या थी, तो दिस इज द फाइनल, रेड कलर की लाइन को देखो, ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाता गया मैं, तो पहले मैंने इंटरवल लिया 2 सेकंड का, ठीक है, पहले इंटरवल कितना लिया, 2 सेकंड का, टाइम t1 3 सेकंड पे मार्क किया, टाइम t2 5 सेकंड पे मार्क किया। तब मैंने देखा कि टाइम t1 पे उसका पोजीशन क्या था, तो 2.16 मीटर था। टाइम t2 पे, मतलब 5 सेकंड पे पोजीशन क्या थी, तो 10 सेकंड थी, यस और नो, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना बना, डेल्टा एक्स क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, मतलब कि 10 माइनस 2.16, तो कितनी होगी 7.84, ठीक है। तो जब मैंने कंप्यूट किया, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, है कि नहीं।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो जब मैंने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकाली तो मुझे क्या मिली वैल्यू? 3.92 सेकंड, सॉरी 3.92 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? यस और नो? तो ये जो मैंने देखा ना कि 3 से लेके 5 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई? 3.92 मीटर पर सेकंड, ठीक है? बट ये तो एवरेज थी ना, ये तो एवरेज थी, मुझे तो 4 सेकंड पे चाहिए, यस और नो? तो मैंने अभी क्या सोचा, भैया ये 2 सेकंड का इंटरवल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, यस और नो? तो अच्छा इसको कम करते हैं, इसको कम करते हैं, ठीक है? तो इसको कम करते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी अभी इंटरवल को और कम कर लिया, ठीक है? अभी मैंने इंटरवल कहां से स्टार्ट किया? 3.5 सेकंड से। देखो Q1 मैंने मार्क किया है। सो 3.5 सेकंड से मैंने इंटरवल स्टार्ट किया एंड 4.5 सेकंड पे मैंने इंटरवल खत्म कर दिया। मतलब कि इंटरवल कितने सेकंड का बना? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का इंटरवल। जब मैंने 3.5 1 सेकंड का इंटरवल लिया, ठीक है? 3.5 से 4.5 कितना होता है? 3.5 से 4.5 ये इंटरवल 1 सेकंड का हुआ, यस और नो? तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड से अभी इंटरवल को और कम कर दिया, और छोटा कर दिया, यस और नो? 1 सेकंड का इंटरवल कर दिया, इंटरवल को कम करता गया, यस और नो? तो अभी इंटरवल तो बना 1 सेकंड का, ठीक है? इंटरवल तो बना 1 सेकंड का। T1 मैंने कहां पे मार्क किया? 3.5 सेकंड पे। T2 कहां मार्क किया? 4.5 सेकंड पे। 3.5 सेकंड पे पोजीशन क्या निकली? तो 3.43, यहां पे देखते जाओ, ये हो गई एट 3.5 सेकंड, ठीक है? थोड़ा अच्छे से दिखाओ, अच्छे से स्केल से आप समझ सकते हो कि वो 3 पॉइंट, मतलब समझ लो 3 पॉइंट समथिंग है, यस और नो? ये वाली, ठीक है? एंड 4.5 सेकंड पे पोजीशन क्या निकली? तो 7.29, तो कहीं ना कहीं ये वाली पोजीशन निकली, ठीक है? एट T2। तो मैंने मार्क किया कि फाइनल माइनस इनिशियल किए तो डेल्टा एक्स क्या निकला? डेल्टा एक्स 7.29 माइनस 3.43, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, यस और नो? तो मुझे मिला आंसर 3.86, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने अगर 3.86 को मैंने 1 से डिवाइड किया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है ना, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला? वेलोसिटी का 3.86, यस और नो? तो मैंने इंटरवल छोटा तो किया, इंटरवल छोटा तो किया, 1 सेकंड का ही, पहले 2 सेकंड का इंटरवल लिया था, अभी मैंने 1 सेकंड का इंटरवल लिया, लेकिन क्या वो मुझे 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी वो देगी? देगी? नहीं देगी, यस और नो? ये 3.5 से 4.5 के बीच में कितनी एवरेज होगी वो दिखाई दे रही है, यस और नो? एग्जैक्टली 4 पे कितनी है वो थोड़ी ना मिली हमें। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरवल और छोटा करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब छोटा करते जाओ इंटरवल। तो अभी मैंने इंटरवल क्या किया? और छोटा किया, और छोटा किया, यस और नो? इंटरवल को मैंने क्या किया? और छोटा कर दिया। देखो ध्यान से, ये इरेज क्यों नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, चलो, हाँ देखो, तो और छोटा, अभी मैंने 0.5 सेकंड के इंटरवल है, मतलब कि अभी ये वाली वैल्यू T1 एंड T2, इसको मैं दिखाऊंगा नहीं लेकिन समझ लो, T1 एंड T2 मतलब कि मैंने इंटरवल को और छोटा किया और T1 एंड T2 पॉइंट को मार्क कर उतना छोटा इंटरवल लिया, ठीक है? उतना छोटा इंटरवल लिया मैंने। तो जब मैंने उतना छोटा इंटरवल लिया तब मुझे वेलोसिटी क्या निकली? तब मुझे वेलोसिटी मिली 3.845, मतलब कि वैल्यू ना अभी 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 4 के नजदीक आ रही है। देखो जैसे इंटरवल आप कम करते जा रहे हो ना, तो वैल्यू 4 के नजदीक आ रही है। ये सुनो, पहले इंटरवल 3.5 से 4.5 के बीच का था, तो 4 उसका मिड पॉइंट था। तो हमें जब भी वो वेलोसिटी मिली थी ना, उससे और छोटा इंटरवल करने पे ये 3.86 कम होके क्या हो गई? 3.845 हो गई। मतलब कि और अगर मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इंटरवल को और छोटा करो, इंटरवल को और छोटा करते जाओ। यस सुनो, तो मैंने क्या किया? अभी इंटरवल को और छोटा किया, 0.5 से लेके मैंने 0.1 कर दिया। मतलब कि ये इंटरवल और छोटा हो गया, तो मान लो कि अभी इतना ही इंटरवल है, मतलब कि करीब करीब हम 4 के नजदीक पहुंच चुके हैं। तब मुझे आंसर क्या मिला? तब मुझे 3.8402, यस और नो? जब मैंने इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, 0.01 ले लिया इंटरवल, तब मुझे ये इंटरवल जो यहां पे लिया था ना, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट के बराबर हो गया। मतलब कि वो वैल्यू को हम छोटा करते 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 अभी कहां तक पहुंच गए? इंटरवल छोटा छोटा, अभी 0.01 का इंटरवल, मतलब कि देखो ना कितना छोटा इंटरवल होगा ये। 0.01 का इंटरवल, 0.01 सेकंड के इंटरवल, 2 सेकंड से कम करते 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 जब 0.01 पे हो, तो ये तो अभी पॉइंट के बराबर हो गया, बात खत्म। मतलब कि वो एक्जेक्टली किसको पॉइंट आउट करेगा? 4 सेकंड को। तो यहां पे जो मुझे वैल्यू मिली ना बच्चों, 3.8400, यही है 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही है 4 सेकंड पे मिलने वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस और नो? तो कैसे निकाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? कैसे निकाले? इंटरवल को छोटा करते 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 करते
जब भी हमने इसको जीरो के नजदीक ला लिया, 0.01, इसको और छोटा करोगे ना 0.000, तो और करीब आंसर मिलेगा 4 सेकंड पे, और करीब और सटीक आंसर मिलेगा। यस सुनो, तो इंटरवल को हमने क्या किया, 2 सेकंड से डिक्रीज, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटरवल को 2 सेकंड से कम करते गए, कम करते गए, कम करते, एक टाइम ऐसा कि वो 0.01 हो गया। इतना छोटा, जीरो के बराबर, समझो, जीरो के बराबर, लेकिन जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो नहीं, जीरो के नजदीक, जीरो नहीं, जीरो के नजदीक बोल सकते, जीरो नहीं बोल सकते। मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे ये डेल्टा टी है ना, अगर मुझे 4 सेकंड पे, मतलब किसी पर्टिकुलर, ये इसने क्या बताया, इसने 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी वो नहीं बताया, इसने हमें ये समझाया कि अगर किसी टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरवल जीरो के नजदीक का लेना पड़ेगा। मतलब डेल्टा टी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। आ रही बात समझ में? अभी डेल्टा टी को जीरो के नजदीक लाने के लिए मैथमेटिक्स में एक ही तो टर्म है, लिमिट। बात खत्म, लिमिट। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, इसके फॉर्मूला में हमारे पास आया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। आई बात समझ में? डेल्टा टी टेंस टू जीरो कहां से आया, है कि नहीं? अरे हे प्रभु, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है ना बच्चों, तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल होता है ना, वो बहुत ही छोटा होना जरूरी है, बहुत ही छोटा होना जरूरी है। यस और नो? जितना छोटा होगा ना, जीरो के नजदीक होगा ना, उतना परफेक्ट आंसर आपको मिलता जाएगा। यस और नो? और तभी आप निकाल पाओगे वो, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन टाइम को क्या करो, टेंस टू जीरो कर दो। मतलब कि जीरो नहीं, परफेक्टली जीरो नहीं, जीरो के नजदीक छोटी वैल्यू बना दो, तब जाके आपको यहां पे पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी मिलेगी। यस और नो? मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। इसीलिए यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखा जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है कि नहीं बच्चों? इसका एक और भी मीनिंग है, इसका एक और भी मीनिंग है। यस और नो? जो मैंने नीचे लिखा है dx by dt, ये जो है ना डेल्टा एक्स, क्योंकि जब आप टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो डेल्टा एक्स होता है ना, वो भी छोटा होता जाता है कि नहीं? डेल्टा एक्स भी क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। चेक करो यहाँ पे, चेक करो, चेक करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, टेबल में चेक करो। जैसे आप डेल्टा टी को रिड्यूस करते जा रहे हो, उसके साथ साथ डेल्टा एक्स वाली कॉलम को भी देखो, वो भी तो छोटी हो रही है। मतलब कि डेल्टा टी के छोटे होने से न्यूमरेटर वाली डेल्टा एक्स भी छोटी हो रही है कि नहीं? यस और नो? तो इसका मैं मीनिंग क्या निकाल सकता हूं? इसका मीनिंग ये निकल सकता है कि ये डेल्टा है ना, अगर डेल्टा टी छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स भी छोटा मिलेगा। यस और नो? और यही छोटी वैल्यू को हम डेल्टा से ना शो करके इसको मैं डी से शो कर सकता हूं। सो नाउ डेल्टा इज रिप्लेस बाय डी, डेल्टा इज रिप्लेस बाय डी। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं बच्चों लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं dx बाय dt। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को dx बाय dt कब लिख सकते हैं? जब आपका ये जो टाइम इंटरवल है ना, वो जीरो के नजदीक हो, बहुत ही छोटा हो। ठीक है? तब आप उसको डायरेक्टली dx बाय dt बोल सकते हो। और ये बच्चों dx बाय dt है क्या? dx बाय dt का मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल सकते हैं चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन एक्स। मतलब कि टी के अंदर चेंज की वजह से एक्स में क्या चेंज आएगा। ठीक है? इंस्टेंटेनियस। जैसे टी छोटा चेंज है ना, छोटा चेंज 0.001 का इतना ही छोटा इंटरवल, तो रैपिड चेंज होगा। तो टी के रिस्पेक्ट में, टी के वेरिएशन के रिस्पेक्ट में एक्स में क्या वेरिएशन आ रहा है, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है dx by dt। मतलब इसको बोला जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन। इसको मैं बोलना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, इट इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलूंगा इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है? मतलब कि टी में छोटा सा चेंज आया, तो वही छोटा सा चेंज एक्स में भी आ जाएगा। टी के चेंजेस से एक्स में भी जो चेंज आएगा, उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला जाता है इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो? डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ
x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल सा फंडा है, यस और नो। तो जब भी ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत ही छोटा होता है, तब हम इसको, क्योंकि जब भी डेल्टा टी छोटा होता जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स भी छोटा होता है। हमने कॉलम से देखा, ये कॉलम को हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ये पता चला। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी छोटा होगा तो डेल्टा एक्स भी उतना ही छोटा होता जाएगा। तो अभी उसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ना लिख के क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, यस और नो। तो यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v is equals to dx by dt, that is the formula of instantaneous velocity। ठीक है, dx by dt। जैसे कि अगर मैं इसका प्रूफ देना चाहूं तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। जैसे कि ये हमारा जो प्लॉट है ना बच्चों, ये प्लॉट जो भी है, ये प्लॉट का जो रिलेशन है ना, ये प्लॉट का, अगर मैं ये प्लॉट का फंक्शन मैं बोलूं, फंक्शन बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका फंक्शन बोलूं तो ये फंक्शन ना हमारे पास आता है 0.08 टाइम्स टी क्यूब। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, भाई ग्राफ किसका प्लॉट होता है, किसी फंक्शन का प्लॉट होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, इसका फंक्शन में क्या लिख सकता हूं, लेट्स से इट इज एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी नहीं बोलेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स है ना, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये ग्राफ 0.08 टी क्यूब वाला कोई ग्राफ है, ठीक है, 0.08 टी क्यूब वाला कोई ग्राफ है, यस और नो। ये 0.08 टी क्यूब वाला कोई एक ग्राफ है, मतलब कि इसका नेचर कुछ ऐसा है, 0.08 टाइम्स टी क्यूब। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में से ही मैंने लिया है ये ग्राफ, ठीक है, उसी में एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने दिया है कि मान लो बच्चों की ये ग्राफ अगर 0.08 टाइम्स टी क्यूब वाला ग्राफ है, तो मेरे लिए फंक्शन क्या है, x। ध्यान से देखना, इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, कि मुझे अगर ये कोष्टक नहीं बनाना है, टेबल नहीं बनाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फंडा यूज कर सकता हूं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू 0.08 टाइम्स टी क्यूब, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। अभी अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे dx बाई dt, मतलब कि x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन है क्या वो समझते, हम समझते हैं उसको, अच्छे से लेक्चर में समझते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो v ऑफ t इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ x ऑफ t। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसका, x ऑफ t का। x ऑफ t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यस और नो। तो इसको मैं कुछ लिखूंगा, देखो रूल्स वगैरह आपको पता नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो हम डिफरेंशिएशन के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, मैं इसको लिखूंगा 0.08 टाइम्स टी क्यूब, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, 0.08 जो भी है वो तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, 0.08 बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का होगा। और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी के लिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अज्यूम कर लो कि आपको पता है है नहीं, इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर जो भी है डिफरेंशिएशन का, वो मैं उसमें सारी चीजें, सारे रूल्स वगैरह समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो इसको कि ये होता है 3t², ठीक है। टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 3t²। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आंसर जो भी आएगा ना, ये आंसर कुछ मुझे कुछ इतना मिलेगा, सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू, क्योंकि 0.08 मल्टीप्लाई विद 3 क्या होगा, ये होगा 0.24 टाइम्स t², ठीक है। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हमें कौन से टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। मुझे तो 4 सेकंड, मेरा टारगेट क्या था, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड निकालना है, यही तो मेरा टारगेट था ना, यही मेरा टारगेट था। तो मैंने क्या किया, अभी ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, उसी में अगर मैं t की वैल्यू 4 सेकंड प्लेस करूं, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर अगर मैं निकालने जाऊंगा तो बच्चों ये आ जाए 0.24 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16 इंटू 0.24, 16 इंटू 0.24 आप करोगे ना बच्चों, तो करीब करीब आपको आंसर आ जाएगा 3.84 मीटर पर सेकंड। ओ तेरी, देखो, जब हमने ये इंटरवल ना 0.01 लिया था, तब भी हमें आंसर क्या मिला था, 3.84। और जब हमने डिफरेंशिएशन किया और उसमें वैल्यू प्लेस की, तो आंसर क्या आया, 3.84। मतलब कि
एवरी टाइम वो टाइम इंटरवल को छोटा 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 करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, डिफरेंशिएशन स्टडी कर लो, डिफरेंशिएशन स्टडी कर लो, डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स वगैरह है, जितने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स वगैरह है, वो स्टडी कर लो और उसको डिफरेंशिएट करो और सीधी वैल्यू प्लेस कर दो टाइम की, बात खत्म, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस। क्या हुआ, क्यों यस बोला? अरे भैया ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको, अभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले 2 सेकंड का इंटरवल लिया, फिर 1 सेकंड, छोटे छोटे करते जाओ। तो फाइनली जब छोटे छोटे करते जाओगे तब आपको एक टाइम ऐसा है कि जब आपको नजदीक नजदीक आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और वो होगा हमारा 4 सेकंड पे, जो हमारा यहाँ पे इंटेंशन था 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकालने का, वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यस और नो? लेकिन वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन पता कर लो। क्योंकि हमने ऊपर लिखा ना, हमने ऊपर क्या लिखा, इसी टर्म को हमने किससे लिखा, dx by dt से। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है, dx by dt। तो अगर आप डिफरेंशिएशन स्टडी कर लेते हो तो सिंपल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। कैसे निकाल सकते हो, सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स ऑफ टी का जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो कर्व है इसका फॉर्मूला क्या है, 0.08 टाइम्स टी क्यूब, ठीक है। तो कोष्टक वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। और कौन से टाइम पे, अरे 4 सेकंड, अरे 3 सेकंड पे भी इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो, अरे 2 सेकंड पे भी इंस्टेंट। टी का वैल्यू ही तो प्लेस करना है, टी इज इक्वल टू 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 प्लेस करोगे तो आपको 2 सेकंड पे कितनी इंस्टेंटेनियस है वो मिल जाएगी। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड लिखोगे तो आपको 1 सेकंड पे कितनी इंस्टेंटेनियस है वो मिल जाएगी, है कि नहीं? यस सुनो, नहीं तो क्या करना पड़ता, 4 सेकंड सेंटर में आए, इस तरह से आपको यहां से छोटे छोटे इंटरवल, पहले एक बड़ा इंटरवल फिर उसको छोटे 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 करते जाओ। जब आप दोनों साइड से छोटा छोटा करते जाओगे तब एक टाइम ऐसा है कि जब आप सीधा सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल को छोटे छोटे करते जाना पड़ता है और ऐसा टेबल बनाना पड़ता है, तब जाके आपको इंस्टेंटेनियस मिलती है, ठीक है। ये लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत क्या है भाई साहब, मुझे ये बताओ, क्या आपको लेंदी प्रोसेस ही अच्छी लगती है? अरे भैया सिर्फ डेरिवेशन ही तो यूज करना है ना, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन ही स्टडी करना है। कितनी देर लगेगी भैया, 20 मिनट। कितनी? 20 मिनट। 20 मिनट में डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे फिजिक्स के लिए तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो पूरा चैप्टर आएगा, अरे पूरा क्या, 1 2 3 3 4 चैप्टर आएंगे, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का बेसिक, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे चैप्टर्स आप मैथमेटिक्स में स्टडी करोगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो बेसिक ही पढ़ना है। तो अगर डिफरेंशिएशन स्टडी कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे लिए इंस्टेंटेनियस निकालना आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है। टिंग टिंग टिडिंग। क्यों आसान है, इसके पीछे का रीजन मैंने समझाया। सिर्फ फॉर्मूला का क्या करो, डेरिवेशन कर लो। डेरिवेशन करने के बाद जो भी टाइम दिया गया है ना, वो टाइम को वहां पे प्लेस कर दो। हमने क्या किया, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमने सिर्फ डेरिवेशन किया। ये जो फॉर्मूला था उसका मैंने डी बाई डी टी से क्या किया, dt से मतलब कि टाइम t से डेरिवेशन किया। डेरिवेशन किया तो मुझे क्या मिला, ये इक्वेशन मिला। यहाँ पे देखते जाओ, मुझे मत देखो, वहां पे देखो, ठीक है। तो 0.24 इंटू टी स्क्वायर, ये मुझे फॉर्मूला मिला। अभी यहाँ पे t का वैल्यू अगर 4 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस आए तो t इज इक्वल टू 4 प्लेस कर दो। अगर 2 सेकंड पे जाए तो t इज इक्वल टू 2 प्लेस कर दो। अगर 1 सेकंड पे जाए तो t इज इक्वल टू 1 प्लेस कर दो। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। यस और नो? सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। तो इसीलिए अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि एक बार फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे लिए क्या है, dx by dt है। यस और नो? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी थी, और उसी एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या किया, डेल्टा टी को 0 के करीब लाके रख दिया, मतलब कि बहुत ही छोटा कर दिया लिमिट को यूज करके। तो अभी वो क्या हो गई, dx by dt हो गई। यस और नो? तो अगर हम dx by dt अगर कर सकते हैं तो हमारे लिए किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। यस और नो? लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। यस और नो? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले ना, ठीक है, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, ठीक है। तो वेलोसिटी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे क्योंकि इंस्टेंटेनियस है तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हमें एक लेक्चर में डिफरेंशिएशन स्टडी करना पड़ेगा, है कि नहीं भैया? जरूरी है, डिफरेंशिएशन स्टडी करना जरूरी है, इसीलिए हम इसका अलग से लेक्चर बना रहे हैं। यस और नो? और आपको ध्यान से देखना भी है, उसमें सारे रूल्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है।
डिफरेंशिएशन हम नींद में से भी उठोगे ना तो आपको आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों ना ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होने वाले, बहुत बार, एवरीवेयर हमें इसका यूज आएगा। जब भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें निकालने की बात आएगी ना, डिस्प्लेसमेंट से, ये हमने क्या किया, एक्स से वेलोसिटी निकाली, एक्स मतलब कि क्या, पोजीशन, पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से जब भी एक्सीलरेशन निकाल, एक्सीलरेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर तो ये डिफरेंशिएशन का होगा, ठीक है। तब हमें एक्सीलरेशन निकालने की बारी आएगी तो तब हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इज मैंडेटरी टर्म, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलिटी में बच्चों एवरेज नहीं निकालते। हमारा जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, हालांकि डिफरेंसेस स्टडी करना पड़ता है, यस और नो, क्योंकि रियलिटी में अभी कितनी स्पीड पे जा रहे हैं वही तो हम निकाल लेते हैं, यस और नो, हमारा स्पीडोमीटर वही तो दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होती है, और उसको निकालने के लिए डेरिवेशन पढ़ना, नहीं तो क्या होगा, डेरिवेशन नहीं स्टडी करोगे तो ये टेबल बनाते जाओ और उसको रिड्यूस करते जाओ, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप छोटा करते 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 सेंटर पे पहुंच जाओगे। अरे वो सारी झंझट में पढ़ने की जरूरत क्या है भाई साहब, सीधा डिफरेंशिएशन का फंडा लगाओ ना, बात खत्म, पैसा हजम, है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमने जो जो समझाया वो आपको दिमाग में घुसा होगा, यस और नो। सर हमारे दिमाग में तो भूसा भरा है अरे ऐसा नहीं है बच्चों, कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, तो उम्मीद करते हो कि आपको कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, तो कमेंट लगाओ वहां पे, ताकि हम भी समझ सके आपको कितना समझ में आ रहा है, यस और नो। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दो भाई, एक लाइक तो बनती है, यस और नो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके से और कोई बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके से और कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उनको भी बोलो कि हमारी चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको भी अच्छे से सारे वीडियो मिल सके और वो यहाँ पे फंडा समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे। तो बाय बाय, टेक केयर।